हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग आईटीज। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सीएचओ का जो पेपर आया था अभी हाल में ही। आज ही पेपर हुआ था। आज 3 तारीख को 3 मार्च को पेपर हुआ था राजस्थान सीएचओ को। 3 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अपन। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे साथियों, जिसमें से करीब 97 से 96 क्वेश्चन जो थे वो आपके जो थे वो नर्सिंग रिलेटेड थे। ओनली 3-4 क्वेश्चन जो थे वो राजस्थान स्पेशल से पूछे गए थे। ठीक है साथियों, पूछे गए थे। ठीक है साथियों, तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सेट का क्वेश्चन है उसको आप देख ले कि कौन सा सेट का क्वेश्चन है। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि मैच करना है। यहाँ पे मैच करना है पहला जो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में है हार्मोन के नेम और लिस्ट 2 में टारगेट उसके ग्लैंड के नेम। तो कह रहा है, तो उसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहला है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स कहाँ एक्ट करता है? ओवरी पे एक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करता है? रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। ठीक है साथियों, तो दो मिला के देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो हमने दो को मिलाया है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड किसी में भी नहीं है ऑप्शन बी को छोड़ के। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो फर्स्ट का क्या होगा? बी हो गया साथियों। अगला हम बात करते हैं। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें से कौन सा है? ठीक है साथियों, तो ये लगता है क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि डिम्पा भी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, अंतरा भी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और NETEN भी कॉन्ट्रासेप्टिव है। एक छाया जो है, छाया जो है वो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो यहाँ पे लगता है क्वेश्चन गलत हो गया है। आयोग की तरफ से जब आंसर की रिलीज होगी तो इसको आप मिला लेंगे। हमारी तरफ से इसका जो आंसर है वो डी है, मतलब 2 का डी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों क्या कह रहा है कि कॉजेज है, कुछ डिजीज के कॉजेज हैं और ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है। इसमें कम्युनिटी से ना क्वेश्चन साथियों भर भर के आया है, बिल्कुल कम्युनिटी से क्या है क्वेश्चन, भर भर के आया है। तो देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है। तो कोल डस्ट से जो होता है वो एंथ्रोसिस होता है। कोल डस्ट से जो होता है एंथ्रोसिस होता है। और जो एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोसिस है वो किससे होता है? एस्बेस्टोसिस जो होता है वो किससे होता है? जो हमारा जो एस्बेस्टोसिस जो होता है साथियों, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड एडजस्ट करने दो इसको। हाँ, एस्बेस्टिस एस्बेस्टो देखो, पहली बात तो है कि जो कोल डस्ट से होता है वो एंथ्रोसिस होता है। ठीक है साथियों, एंथ्रोसिस होता है। तो अपना हो गया कोल डस्ट, मतलब बी ऑप्शन, सॉरी बी हो गया अपना, एंथ्रोसिस हो गया। उसके बाद एंथ्रोसिस जो हो गया वो एस्बेस्टस से होता है, उसको एंथ्रोसिस कहते हैं। तो बी का 3, बी का 3 कहाँ है? ए का 1, बी का 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो थर्ड का क्या होगा? थर्ड का आपका आंसर होगा करेक्ट बी। हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्या है? एक्सियल स्केलेटन कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब एक्सियल स्केलेटन पूछ रहा है कि देखो स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर एक्सेलेटन। तो एक्सेलेटन जो होता है अपेंडिकुलर में होता है, हमारे एक्सट्रीमिटीज आ जाती हैं, और जो एक्सियल होती है उसमें बीच वाले पोर्शन आ जाते हैं साथियों। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होती है साथियों, एक और ऑप्शंस को देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन में क्या होती है साथियों? एक्सियल स्केलेटन में होती है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। यानी कि फोर्थ का जो है, फोर्थ का ऑप्शन क्या है हमारा? बी है साथियों। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है। फिफ्थ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। मल्टी ऑर्गन डैमेज, ऑप्शन है हमारे गुड रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन इन यंगर और ओल्डर देन द 50 साल, 15 years, सिस्टोलिक बीपी मोर देन 118 mmHg एंड डायस्टोलिक मोर देन 110 mmHg। तो जो इसका साथियों करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि गुड रिस्पॉन्सिव थेरेपी। नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि फिफ्थ का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला है ईटिंग अ बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हेल्दी डाइट से
किन चीज़ों को प्रिवेंट करा जा सकता है। तो देखो हेल्दी डाइट से वेट गेन भी होगा, अच्छी बात है। एनीमिया और इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है, ठीक है साथियों। साथ ही साथ क्या होगा, नॉर्मल बर्थ की बेबी भी होगी और गेस्टेशनल डायबिटीज से भी बचाया जा सकता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि क्या होगा, मम्मा को प्रिवेंट करेगा साथियों। तो जो मम्मा को प्रिवेंट मतलब करेगा, तो मम्मा को ना ये तीनों 1, 2, 4 ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, 1, 2, 4 नॉर्मल बर्थ पे भी तो होगा ही बेबी का, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होगा एनीमिया से प्रिवेंट करेगा, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से और मच वेट गेन से भी प्रिवेंट करेगा। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है साथियों कि वर्ल्ड हेम्योपैथिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है साथियों। वर्ल्ड हेम्योपैथिक डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो हर एक वर्ष 10 अप्रैल को क्या किया जाता है, वर्ल्ड हेम्योपैथिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको बताना है फादर ऑफ हेम्योपैथिक किन्हें कहा जाता है। उसके बाद है टेस्टिंग किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी एट सब सेंटर पे कौन कौन सी प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होती है। तो देखिए साथियों, निक्षय, एमसीपी एंड एमसीपी कार्ड, एमपी कार्ड और निश्चय। तो निश्चय जो है ये करेक्ट आपका आंसर होगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। देखो साथियों कितना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रखा है। निश्चय का जो तरीके 2 तरीके से यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक बार बताते चलो, निश्चय और निक्षय आपको 2 ऑप्शन हिंदी में भी मिलेंगे साथियों। आप यहाँ से पढ़ के भी इसको वो कर सकते हो, ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ कंडक्टिंग महिला स्वास्थ्य संगठन मीटिंग एवरी आंगनवाड़ी वर्कर इन अ विलेज। यहाँ क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो काम है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का उद्देश्य नहीं है, मीटिंग करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है साथियों। तो देखिए डिस्कस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग ये उनका है जरूरी एम है, उनका पर्पस है, ठीक है। उसके बाद डिस्कसिंग जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम बिल्कुल है। डिस्कस अबाउट अनीमिया ये भी है। इनहेंस द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि आईपीआर, ठीक है, लोग अब बैठ के एक दूसरे के घर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, डी होगा। बात है 10th नंबर क्वेश्चन, मिल्क ट्रांसमिटेड ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा मिल्क के द्वारा ट्रांसमिशन नहीं होता है। मतलब सारी बीमारियां जो होगी वो मिल्क के द्वारा ट्रांसमिशन होगा एक्सेप्ट वो एक। तो जो है टाइफाइड भी मिल्क के द्वारा होता है, ब्रोकोलाइसिस भी होता है, एंटेमिक टाइफीज भी होती है, और क्यू फीवर जो होता है वो मतलब मिल्क के द्वारा नहीं होता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एडल्ट का जो एज ग्रुप है वो कितना रखा गया है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो एडल्ट का एज ग्रुप है साथियों वो रखा गया है आपको 18 से 19 साल। कितना रखा गया साथियों, 18 से 19 साल आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो 11 का आंसर देखें, 11 का आंसर होगा बी। अगला है ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड एक्सेप्ट। इसमें पूछ रखा है कि जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है एक्सेप्ट कुछ के अलावा। देखो साथियों परप्यूरल सेप्सिस भी पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन है, सेकेंडरी हेमरेज भी है, थ्रोम्बोफाइलेटिक्स भी है, और प्री एक्लेम्सिया जो होती है ये पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो इसलिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा 12 का करेक्ट आंसर। अब आते हैं 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है साथियों, 13 क्वेश्चन नंबर मैच ऑफ द फॉलोइंग में कह रहा है कि डिजीज के नाम है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है साथियों। डिजीज है और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहा है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस किसके द्वारा फैलता है साथियों, ये आपको बताना है। तो आपको मेनिंजियोकोकल जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है साथियों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, अगला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो ए है साथियों, हेपेटाइटिस ए जो फैलता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है। किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है हेपेटाइटिस ए, ठीक है साथियों। उसके अलावा क्या है साथियों, उसके अलावा क्या है लिम्फेटिक फिलिएसिस। देखो बाइट ऑफ
मतलब जब फ्लाइज वगैरह जो होती हैं वो बाइट कर लेती हैं, इसके द्वारा ये होती हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 का वो होगा ए। 13 का ए मैच ऑफ द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है अंडर अंदर वंदे मातरम। वंदे मातरम स्कीम है जो इनरोल होते हैं डॉक्टर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग आइटम्स बाय द रिस्पॉन्डिंग मेडिकल ऑफिसर। मतलब वंदे भारत भारत जो स्कीम है उसके द्वारा कौन सी ऐसी चीज है वो प्रोवाइड नहीं करेगा बाय डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर। तो क्या होगा साथियों, बीपी ऑपरेटर्स भी देगा, ग्लूकोमीटर भी देगा, वेट वेट करने का मशीन भी देगा, लेकिन आयरन और फॉलिक एसिड का जो टैबलेट होता है वो नहीं देगा। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, 14 का करेक्ट आंसर होगा डी साथियों। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, एक बार पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑफ फूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इच। मतलब देखो, आपने कोई चीज खाने का लिया होगा ना, तो उसमें एक मार्का आता है, ऐसे करके एक सिंबल होता है, ठीक है साथियों। तो उसी को कहते हैं एक मार्क का सिंबल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा मतलब देता है इसको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो द एक मार्क स्टैंडर्ड होगा, यानी कि 15 का जो होगा वो 15 का होगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। अब 16 है। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी नॉट फॉर सीएचडी। यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए कौन सा प्राइमोडियल प्रिवेंशन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है साथियों। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में आपसे पूछ रहा है साथियों। तो देखो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज ये भी है प्राइमोडियल। प्रिवेंशन ऑफ टबैको यूज ये भी है प्रिवेंशन। उसके बाद आ जाता है हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक ड्रग, ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन में नहीं है, क्योंकि ये डिजीज होने के बाद ये दिया जा रहा है बचाव के लिए, हाइपरटेंशन की दवाई और डायबिटीज की दवाई। टेक हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में है, तो ये भी प्राइमोडियल में आती है। तो जो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, सी क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कौन सा स्कीम जो होता है वो अडॉप्ट किया गया है, कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस इसके इस क्वेश्चन के हैं साथियों। तो देखते हैं, देखिए प्रीना स्ट्रैटेजी, आशा स्कीम, नेशनल हेल्पलाइन, उसके बाद संतुष्टि स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी होगी साथियों, ठीक है साथियों, कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बताई गई है। तो इसमें देखो प्रेरणा स्ट्रैटेजी भी करेक्ट है इसमें, ठीक है साथियों। उसके बाद प्रेरणा स्ट्रैटेजी के बाद जो आपका करेक्ट है साथियों, प्रेरणा स्ट्रैटेजी के बाद जो आपका करेक्ट है वो नेशनल हेल्पलाइन भी करेक्ट है, और जो आपका करेक्ट है संतुष्टि स्ट्रैटेजी भी करेक्ट है साथियों। तो इसका एक, उसके बाद 3 और 4, 1 3 4 जो ऑप्शन है वो अपने ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका 17 का क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा 17 का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि क्या कह रहा है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रमोटिव सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स आर। मतलब जब आप बाइक चला रहे होते हो उस समय कौन से जो प्रमोटिव जो सेफ्टी मेजर हैं आप अपनाओगे। पहला डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पहली बात तो सभी सही है। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्राइवर ओवर 55 साल, 55 साल से जब जो ज़्यादा के ड्राइवर हैं उनका पीरियोडिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये भी। इम्पोजिशन ऑफ स्पीड लिमिट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बियर सीट बेल्ट, ये भी सही है। मतलब 18 जो है क्वेश्चन ये सस्पेंस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन सही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें पूछ रहा होगा साथियों अगर, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सीट बेल्ट बियर। क्योंकि सारे लोग तो दारू नहीं पीते हैं, सारे लोग 55 साल के भी नहीं है, और कोई कोई लोग स्पीड लिमिट को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन, मैच वाला है। मैच वाला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, कि लिस्ट है, डस्टबिन का लिस्ट है और टाइप ऑफ वेस्ट है। आपने बीएमडब्ल्यू में पढ़ा होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कि कौन कौन सा मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना होता है, ठीक है साथियों। तो आपके आते हैं कि कौन कौन से बीन में कौन कौन सी जाएगी। तो येलो डस्टबिन में जो जाती हैं वो एक्सपायर्ड मेडिकेशन जाती है। येलो डस्टबिन में एक्सपायर्ड मेडिकेशन जाती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग जिसको कहते हैं वो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ए का कौन सा है। उसके बाद रेड डस्टबिन में जो जाती हैं, रेड डस्टबिन में जो जाती हैं वो क्या जाती है, कैथेटर जाती हैं। कैथेटर किस में जाती हैं, रेड डस्टबिन में जाती हैं,
कैथेटर कहाँ जाती है साथियों? रेड डस्टबिन में जाती है। बी का थर्ड, सॉरी, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है साथियों। 20 के बारे में बात करते हैं। 20 क्या क्या है? बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस फॉर द वीमेन एक्सेप्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रयोगशाला में परीक्षणों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा प्रयोगशाला में परीक्षणों में से सम्मिलित नहीं है? तो देखो, जब प्रेगनेंसी में पहली बार जो महिलाएं आती हैं उनका हम आरबीएस भी करते हैं, ठीक है, एचआईवी का भी जांच करते हैं और ब्लड आरएच आरएच और ब्लड ग्रुपिंग भी करते हैं, लेकिन उनकी हम लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी नहीं करते हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है साथियों। अगला जो हमारा 21 में क्या कह रहा है? एक 1 साल की जो बेबी है वो हॉस्पिटल आई अपनी मम्मी के साथ। कंप्लेन किस किस चीज का कंप्लेन करी? कफ, कोल्ड, देर इज नो चेस्ट विजिंग, रेस्पिरेटरी रेट 38 पर मिनट है, देर इज नो चेस्ट ड्राउनिंग, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो यहाँ पे डायग्नोसिस बताने के लिए डॉक्टर को बोला जा रहा है, मतलब नर्स को बोला जा रहा है कि क्या बच्चे का क्या डायग्नोसिस होगा साथियों। तो देखो, इनमें से कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो देखो, नो निमोनिया इसका करेक्ट आंसर है। तो 21 का जो है वो क्या है? नो निमोनिया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। अगला जो बारे में बात करते हैं, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजेज ऑफ डेंटल कैविटीज टूथ डिके? टूथ डिके का कॉज यहाँ पे पूछ रहा है, तो टूथ डिके का जो क्या कॉज यहाँ पे नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नॉट कॉजेज ऑफ टूथ डिके। देखो, इनएडिक्वेट एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड, इसकी वजह से भी टूथ डिके होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल बायोफिल्म्स, प्लग्स का फॉर्मेशन की वजह से भी टूथ डिके होता है। हाई इंटेक ऑफ शुगर की वजह से दांत झड़ने लगता है, लेकिन इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैटी एसिड की वजह से क्या होगा? नहीं होता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 22 का, वो क्या होगा? बी होगा। अगला है, देखो, ये कह रहा है कि मिनिमम एंटीनेटल विजिट रिकमेंडेड आर। देखो, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो एंटीनेटल की विजिट है मिनिमम, वो कितनी है? 4 है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, यानी कि जो 23 है क्वेश्चन नंबर, उसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं साथियों? 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट का विद रिस्पेक्ट ऑफ नेफ्रॉन के फंक्शन के साथ, इसको क्या कह रहा है? ट्रू करने को कह रहा है, ठीक है साथियों, कि कौन कौन सा नेफ्रॉन का फंक्शन है साथियों, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कौन कौन सा इसमें फंक्शन है, तो देखो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा नेफ्रॉन का फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या कह रहे हैं साथियों? अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेके 1600 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट का, कह रहा है लगभग 1500 से लेके 1600 ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी फिल्ट्रेशन करी जाती है किडनी के द्वारा पर मिनट में करी जाती है। देखिए साथियों, ये करेक्ट जो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है साथियों? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एब्सॉर्ब्ड नियरली 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। देखो साथियों, हाँ, ये बात तो सही है कि 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन क्या करता है? पीसीटी कर लेता है। क्या कर लेता है? पीसीटी कर लेता है, ठीक है। अगला जो है अपना, अगला जो क्या कह रहा है कि नियरली ऑल द फिल्टर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी के द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाती है। ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला जो है कलेक्टिंग डक्ट अलाउज पैसेज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटेस्टाइनल टू कीप ऑस्मोलैरिटी। बिल्कुल, यूरिया से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, बिल्कुल जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपने अभी देखा वो 2 और 4 जो ऑप्शन है इसका सही है। तो आइए देखते हैं, चॉइस करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। अब है आईयूडी। आईयूडी का जो बेस्ट टाइम होता है इंसर्ट करने का वो कब हो रहा है, ये पूछा जा रहा है आपके 25 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, देखो, विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, ये इसका करेक्ट आंसर। तो 25 का क्या है? 25 का क्या है आपका? डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 26 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ स्टेटमेंट इज प्लेगरा। प्लेगरा से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है साथियों? प्लेगरा क्या होती है? अकर ड्यू टू द डाइट चीफी ऑफ मेज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब है अगला 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेटोजेनिक लीडिंग कंजेनाइटल एनोमलीज एक्सेप्ट वन।
टेरेटोजेनिक पूछ रहा है तो देख आपने पढ़ा होगा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी में कि रेडिएशन जो होती है वो टेरेटोजेनिक होती है। टोबैको कंजम्पशन, एल्कोहल कंजम्पशन टेरेटोजेनिक होती है। थायलामाइड भी टेरेटोजेनिक होती है। लेकिन टिटनेस, आपने टीडी का इंजेक्शन सुना होगा। अगर सुनो, टेरेटोजेनिक अगर होती है टीटी का इंजेक्शन, टीडी का टिटनेस, तो टिटनेस टॉक्सोइड जो होती है, टिटनेस डिप्थीरिया का इंजेक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में लगाई जाती है, तो नहीं लगाई जाती। ठीक है साथी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं कि कौन सा कंजेनाइटल एनोमलीज को नहीं करेगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट को नहीं करेगा, तो 27 का जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसको 28 नंबर क्या कह रहे हैं साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू वेंट टू वेडिंग वेडिंग, आप एक शादी में जा रहे हो, शादी समारोह में जा रहे हो, अननोन रिलेटिव्स ऑफ योर सडनली कोलैप्स, मतलब किसी आपके अननोन रिलेटिव्स जो है सडनली कोलैप्स कर जाते हैं और बिकम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप क्या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके वहां पे कौन सा फर्स्ट जो होगा वो एक्शन होगा। प्रायोरिटी वाइज एक्शन पूछ रखा है, तो ओपन एयरवेज, देखो ये है प्रायोरिटी वाइज में लेकिन अभी नहीं है। चेक द रिस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर द ब्रेथ, कॉल फॉर द इमरजेंसी, क्वेश्चन टू बी नॉट अटेम्प्टेड। देखो पहले उस बंदे का हम रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, क्या करेंगे साथियों, रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, फिर हम उसका ईयर भी चेक करेंगे। तो 28 का जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अब 29 है, 29 में इंट्रायूट्राइन डिवाइस CUT 338 ए में ए स्टैंड फॉर क्या है, उसकी जो एलिमेंट जो उसमें मेटल लगा होता है, एजी जो होता है वो अर्जेंटम बोलते हैं इसको, उसको सिल्वर को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है साथियों, अगला जो है अपना 30 नंबर क्वेश्चन। एक 32 साल की जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कंप्लेन कर रही है, अब फूला हुआ उसका पैर है, सोलन फीट, हेडेक, ब्लर विजन। ठीक है, एग्जामिन 3 kg वेट मतलब गेन हो गया एक वीक में। व्हाट वाज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, देखो प्रोबेबल रीजन इसका क्या है ये पूछ रहा है आपसे साथियों। ठीक है साथियों, प्रोबेबल रीजन आपका क्या हो सकता है, तो देखो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज तो है नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी भी नहीं क्योंकि अचानक से ये सारी चीजें बढ़ गई, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब नॉर्मल में आती है काउंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा, प्री एक्लेम्सिया। तो जो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसेंशियल एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ सब सेंटर एट अ विलेज, बर्थ रेट 25 पर इतना, मतलब 1000 पॉपुलेशन में क्या है, 25 पर बर्थ रेट है और पॉपुलेशन ऑफ द सब सेंटर 5000 है इसका पॉपुलेशन। ठीक है साथियों, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि इसकी क्या होगी करेक्ट आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि 125। उसके बाद आरबीएस के पूछ रखा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के में एट स्क्रीनिंग ऑफ 4 Ds एक्सेप्ट, मतलब 4D के अलावा इसमें से कौन सा एक डिसऑर्डर है, कौन सा एक डिसेबिलिटीज है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमने 4Ds में पढ़ा था, 4Ds में पढ़ा था डेवलपमेंटल डिलीज, ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है, उसके बाद पढ़ा था डिफेक्ट एट बर्थ, लेकिन हमने डायबिटीज मेलाइटस नहीं पढ़ा था। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं पढ़ा था, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, उसको 33 के बारे में बात करते हैं। 33 क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ द रिस्पेक्ट टू पेरीडोंटल डिजीज। पेरीडोंटल डिजीज में क्या होता है, गम्स ब्लीड होती है, स्वोलन गम हो जाता है, ब्लीड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, परजेंस ऑफ क्लेफ लिप्ड पैलेट, देखो परजेंस ऑफ क्लेफ लिप्ड पैलेट अभी हमने पढ़ा था ना, अभी डेवलपमेंटल डिलीज और डिफेक्ट्स एट बर्थ, तो डिफेक्ट एट बर्थ क्या होता है, उसको हम क्लेफ लिप्ड पैलेट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो फर्स्ट तो होगा नहीं, देखो फर्स्ट किस किस में है उसको पहले ही खत्म कर दो आप लोग। फर्स्ट जो है वो डी में है और बी में है, डी और बी में है। उसके बाद ब्लीडिंग गम बिल्कुल है, करेक्ट है ये, ब्लीडिंग गम भी है। उसके बाद जो है ब्लीडिंग गम के बाद जो है, तो दो दो किस में है, एक इसमें दो है, एक इसमें दो है, दो में से कोई ऑप्शन होगा, देखते हैं दो में से कौन सा ऑप्शन होता है। लेकिन दो तीन, दो और तीन, लेकिन ओरोडोंटल ट्रॉमा बिल्कुल सही, ओरोडोंटल ट्रॉमा भी पेरिडोंटल डिजीज में आती है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा साथियों। उसका 34 नंबर क्वेश्चन में आता है, 34 क्या कहता है कि ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट, मतलब बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्थ इंडिकेटर्स के हैं एक को छोड़कर। ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी है, फिजिबिलिटी भी है, ठीक है, वैलिडिटी भी है,
ठीक है साथियों, वैलिडिटी भी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्या है, नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी। विच इज नॉट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सा इसमें नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, इसमें देखते हैं एनीमिया जो होता है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। ठीक है, प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी ये नहीं आती है, ट्विन प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क में आती है, और प्राइमी ग्रेविडा ओवर देन 30 साल ये भी क्या आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। तो प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी जो होता है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आती है, मतलब 35 का सी इज करेक्ट आंसर। 36 का है ऑल आर द डेंजर साइन ऑफ ड्यूरिंग लेबर, इसमें कौन सा लेबर का डेंजर साइन है एक को छोड़ के। ठीक है साथियों, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है डेंजर साइन। ठीक है, उसके बाद प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड भी है, सिस्टोलिक बीपी भी 110 के ऊपर जब होती है तो भी है, लेकिन स्लजिंग पेन आफ्टर रप्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगा, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। 36 का क्या होगा, 36 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिलेट्स विच इज स्टेटमेंट आर द करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो ज्वार हैज बीन, इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, ज्वार में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और रागी में भी कैल्शियम की मात्रा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैच वाली क्वेश्चन है, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो इन्फेक्शन है उसके और किट के बारे में पूछ रखा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करने का, कि आपको सब सेंटर वगैरह पे ना ये किट देखने को मिलेगी आपकी जब कम्युनिटी पोस्टिंग लगेगी तब। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 को नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, किट जो ए है, कितना नंबर किट, किट नंबर ए, किट जो ए है वो साथियों किसको डिनोट करता है, किट, किट जो ए नंबर जो किट है साथियों वो किसको डिनोट करता है साथियों, किट जो ए है, किट जो ए है वो डिनोट करता है ग्रे फॉर द यूरेथ्रल डिस्चार्ज को डिनोट करता है, किट ए जो है यूरेथ्रल डिस्चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है साथियों, यूरेथ्रल डिस्चार्ज को। और किट जो बी है, किट बी जो है वो किसको डिनोट करता है साथियों, किट बी जो है वो डिनोट करता है ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज को किट बी डिनोट करता है। तो देख लो कि एक का चार, एक का चार, देखो एक का चार दो ऑप्शन में है, एक तो बी में और एक सी में, लेकिन हमारे को फिर अगला जो है किट बी जो है ग्रीन फॉर वेजाइना को भी डिनोट करता है, तो बी का तीन, बी का तीन इसमें भी है। अब जो अगला है, अगला जो हमारा देखते हैं, अगला जो सी किस किट को डिनोट करता है, सी जो करता है वो किट थ्री जो है वो डिनोट करता है व्हाइट किट फॉर द जेनाइटल अल्सर को डिनोट करता है, तो सी का जो है वन है। अब हमारा जो फाइनल ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन से डिसाइड होगा, जो हमारा डी जो होगा किट सिक्स, किट सिक्स जो किसको एक रह गया है, जो है येलो को डिनोट करता है, येलो फॉर द लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए डिनोट करता है। तो जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है साथियों, अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटीनेटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल चेकअप के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव्स है। देखो साथियों, देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि एंटीनेटल चेकअप से दूर हो जाए, किसमें, फीमेल का दूर हो जाए, मतलब उसके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कोई बीमारी हो उसका पता लग जाए, उसकी जो क्वेरीज हो उसको पता लग जाए। तो एंटीनेटल चेकअप का जो मेन एम होता है वो इसमें पूछ रखा है कि कौन कौन सा एम हो सकता है। ठीक है, तो प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ए होगा। देखो ए किस किस में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया, बचता है दो, ए और सी। देखो इन इंश्योर एटलीस्ट विजिट 20 विजिट्स ऑफ गायनोकोलॉजी बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, देखो गलत बात है, भारत में तो 20 विजिट कोई मतलब जो गवर्नमेंट में जाती है उनका होता ही नहीं हो पाता होगा मे बी, या कर भी लेते होंगे, लेकिन मिनिमम जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है वो 4 है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो गया, मतलब ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं, हमारे पास बचा 3 ऑप्शन बस, 1 3 4। ठीक है, तो ये भी करने के लिए करते हैं और ये भी करने के लिए करते हैं, ये क्या है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 39 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है, 39 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 40, 40 का क्या है, 40 का एक 2 साल की लड़की
लड़की है जो कि आ रखी है हॉस्पिटल में चीफ कंप्लेन के साथ लूज स्टूल। 3 दिन से उसको पतला दस्त हो रहा है, पखाना हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशंस ऑफ बेबी रेस्टलेसनेस और इरिटेबल हो रही है। स्किन पिंच करने पे अंदर चला जा रहा है एंड sunken आई है, मतलब छोटू साइज सिकुड़ गया है। व्हाट विल बी डू, मतलब आप क्या करोगे? ठीक है। रेफर द पेशेंट टू द हायर सेंटर, बिल्कुल नहीं करेंगे साथियों। बेबी हैज नो डिहाइड्रेशन, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर, गलत बात है उसको। बेबी हैज सम डिहाइड्रेशन, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, बिल्कुल है, लेकिन हम इंट्रावेनस फ्लूइड इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। डायग्नोस द बेबी हैविंग सम डिहाइड्रेशन एंड स्टार्ट ओआरएस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। 40 का जो करेक्ट आंसर क्या है साथियों? डी है। हम बात करते हैं 41 में मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कुछ इसेंशियल फैटी एसिड हैं और उनके डाइटरी सोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ कुछ डाइटरी सोर्सेज और उसके नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से डाइटरी सोर्सेज है साथियों। तो जो पहला जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो है लिनोलोइक एसिड। जो लिनोलोइक एसिड जो होती है साथियों वो कहाँ मिलती है? तो लिनोलोइक एसिड जो होती है साथियों वो सनफ्लावर में मिलती है। किसमें मिलती है साथियों? सनफ्लावर में मिलती है साथियों। किसमें मिलती है साथियों? सनफ्लावर में मिलती है। तो एक का तीन, ठीक है। एक का तीन देखते हैं किस किस में है। एक का तीन सिर्फ एक में है, तो एक का तीन का यहीं से पकड़ लिए, यहीं से मार दो, बिल्कुल। 41 का क्या हो जाएगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला बात करते हैं द टैग लाइन ऑफ द अन्नपूर्णा रसोई योजना विच ऑफ द स्टार्टेड इन राजस्थान। देखो पहला क्वेश्चन आ गया राजस्थान स्पेशल से। तो अन्नपूर्णा जो रसोई योजना है उसका टैग लाइन है फूड फॉर ऑल रेस्पेक्ट फॉर ऑल, मतलब सबके लिए खाना और सबके लिए इज्जत, इसमें करेक्ट आंसर। अब 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है ट्रू कैंसर के लिए। देखो साथियों, कैंसर के लिए करना है आइडेंटिफाई। देखो ये जो है ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल जो है, ये क्या है, ये मेरे को क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि डिजीज कैरेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, बिल्कुल होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, और सारे में ही है, ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन ट्रू भी पूछ रहा है, ये कौन कौन सा सत्य है? ठीक है, तो पहला तो हमारा सत्य है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोस्ड इन द ब्रेस्ट। मोस्ट द मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोस्ड इज अ ब्रेस्ट कैंसर। देखो सर ये गलत बात है, ये गलत। बहुत सारे कैंसर है जो कि डायग्नोस हो रखे हैं, होते हैं इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, जैसे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप जानना चाहते हो तो इसका आंसर आपको जो आयोग जब रिलीज करेगी उसका आंसर आप इसका देख सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, अगला जो है हमारा, अगला क्या कहता है? द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। स्केलेटल मसल की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। यानी कि 44 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी है साथियों। ठीक है, उसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के रिगार्डिंग ट्रू पूछ रखा है। तो मोस्ट कॉमन एरिबो वायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद साथियों क्या कह रहा है कि इंसिडेंस डेंगू आर डिक्रीजिंग इंडिया, बिल्कुल 2 डिकेज में बिल्कुल नहीं, महानगरों में बहुत ही ज़्यादा डेंगू फैलती है जैसे दिल्ली में। कैन बी बोथ एपिडेमिक एंड एंडेमिक, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, एपिडेमिक एंड एंडेमिक, बिल्कुल एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है। ठीक है, कैन सर्वाइव्स एम्बिएंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही। तो जिसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी, यानी कि 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? ईआईसी एक्ट 1948 के तहत स्टेट गवर्नमेंट शेयर और एक्सपेंडिचर्स ऑफ मेडिकल केयर, मतलब कह रहा है एक तो राज्य सरकार होती है और एक होती है केंद्र सरकार। तो कह रहा है कि एक ईएसआई हॉस्पिटल एक्ट जो है उसके अंदर जो हेल्थ है, स्वास्थ्य सेवा है, उस पे राज्य सरकार कितना देगी और केंद्र सरकार कितना देगी। जिसमें राज्य सरकार का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राज्य सरकार की साझेदारी कितनी होगी। तो राज्य सरकार की जो साझेदारी होती है साथियों, ये 1 का 8वां भाग क्या होता है? राज्य की साझेदारी होती है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, 46 का डी। उसको 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल आर द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक्सेप्ट, मतलब इसमें बहुत सारे मॉडिफाइबल फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं एक को छोड़ के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, देखो ओबेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि उसके पापा को है, उसके दादा को है,
तो रे पापा दादा थोड़ी बदल देगा कोई, ठीक है? वो तो जो है जन आनुवांशिकी चलता चला आ रहा है, वो तो चलेगा भाई, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है साथियों कि ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है प्रूडेंट डाइट के बारे में एज पर डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग प्रूडेंट डाइट हम किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो आपका जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो डाइटरी फैट लिमिटेड आप 15 से 30% टोटल डाइटरी इंटेक होना चाहिए फैट का, ये कह रहा है, ठीक है साथियों? उसके बाद कह रहा, उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद कह रहा है सॉल्ट इंटेक शुड बी रिड्यूस एन एवरेज 5 ग्राम पर डे, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, 2 और 3, 2 3, 2 3, 1 2 सही है। देखो अगला है प्रोटीन शुड बी काउंट पर एक्सोमेटली इतना डे पर डे, ठीक है? तो 1 2 और 3 जो इसका तीनों आंसर इसका करेक्ट है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल एक्सेप्ट। देखो साथियों, मेंटल आपने एक हेल्दी पर्सन और एक मेंटली इल पर्सन का जब आपने डिफरेंस देखा होगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगी। देखो, अफ्रेड विदाउट रियल कॉजेस, मतलब एक डर बिना किसी कॉजेस का। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल नहीं। कॉन्टिन्यूसली डिसलाइक और कॉमनली पीपल। ऑलवेज वरिंग, मतलब किसी चीज को लेके बराबर घबराते रहना, उसको लेके काम नहीं करना। तो जो 49 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा 49 का करेक्ट आंसर। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हमने शतक 8 शतक मार दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर्स ऑफ प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन अ कम्युनिटी। कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रैक्टिस के कौन सा क्या है इंडिकेटर्स नहीं है, ठीक है? इफेक्टिव कपल प्रोटेक्शन रेट, बिल्कुल नहीं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जीआर, ग्रॉस कपल प्रोटेक्शन रेट, हाँ सीपीआर होगा, सीपीआर होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ से बचाव हो रहा है, अनवांटेड चाइल्ड से बचाव हो रहा है, साथ ही यहाँ पे एसटीडी से बचाव हो रहा है, प्रोटेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के करने के बाद से, ठीक है? उसके बाद द फीटल मूवमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग द गेस्टेशनल। फीटल का मूवमेंट जो होता है उसको हम क्विकनिंग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? क्विकनिंग, लात मारना, बच्चा किक मरता है उसको कहते हैं। ये कब स्टार्ट होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 से लेकर 18 वीक पे क्या होती है, क्विकनिंग होती है साथियों। तो 51 का जो है 51 का होगा बी का आंसर, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रू अबाउट मिजल्स। मिजल्स के रिगार्डिंग ट्रू नहीं पूछ रखा है, ट्रू पूछ रखा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है? ओनली वन स्ट्रेन कॉजेज इन्फेक्शन, बिल्कुल सही। ओनली एक जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्फेक्शन कन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना देती है, ठीक है साथियों? उसके बाद जो हमारा है अगला जो है ये नॉट इन्फेक्शंस ऑफ प्रेडोमल स्टेज, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो हमारा गलत पूछ रहा है तो गलत आंसर यहीं से हो जाता है, आगे हम नहीं पढ़ते, ठीक है साथियों? उसके बाद एलएमपी, एलएमपी आ गया। On abdominal examination, a pregnant woman found uterus to be इतना weak by LMP is 40 week. What is the most probable reasons for the such discrepancy? पूछ रखा है, बोल रखा है कि एक विमेन आई है, प्रेग्नेंट माता जी आई हैं आपके यहाँ चेकअप करवाने के लिए, जो उनका यूट्रस जो है वो 24 वीक की तरफ मतलब दिख रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन वो उनका जो मतलब बता रही है, लेकिन वो क्या है कि 20 वीक ही हूँ अभी तक डेट जोड़ने पे 20 वीक का ही हो रहा है। तो इसमें किस चीज़ में दिक्कत हो सकती है? तो देखो, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, हाइड्रोमेनाज नहीं है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये सारे डिजीज हैं, लेकिन रॉन्ग डेट्स। देखो, जब हम एलएमपी कैलकुलेट करते हैं ना ईडीडी से, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उस समय जब हमारा डेट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, माता जी को अपनी लास्ट एलएमपी याद नहीं होती है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद हाउ मेनी हेरिटेज साइट इन द राजस्थान। तो जो टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट है वो कितने हैं? 9 है हेरिटेज साइट, यानी कि 54 का ये 9 हेरिटेज साइट है। उसके बाद वाइटल लेयर सैंड स्लो सैंड फिल्टर इज ऑफ। वाइटल जो लेयर होती है वो स्लो सैंड फील्ड का कौन सा होती है? तो सैंड बैग नहीं होगा, अंडर ड्रेनेज नहीं होगा, एलम एचओसी भी नहीं होगा, तो ये सुल्डजकन है, ये जला जो करेक्ट आंसर होगा 55 का बी। अगला जो क्वेश्चन है कॉन्टिफिट्स मेडिसिन आर कॉन्फिट्स मेडिसिन क्या किसे कहते हैं? ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा 56 का साथियों जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 56 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है, 1 3 4 जो है कॉन्फिट्स मेडिकेशन नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द हेल्थ इंफॉर्मेशन। हेल्थ इंफॉर्मेशन देखो, सेंसस जो होता है हर एक 10 साल में करा जाता है,
उसके बाद सिंपल रजिस्ट्रेशन एसआरएस जो होता है वो बर्थ एंड डेट रेट्स को कैलकुलेट करता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2 देखो सारे ऑप्शन में है। उसका थर्ड, नोटिफिकेशंस ऑफ डिजीज इज वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ मोरबिडिटी डेटा, ये पूछ रखा है मोरबिडिटी डेटा के लिए, ठीक है। और जो कि क्या है साथियों, जो कि ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसका थर्ड जो है वो फोर्थ जो है, बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी विद इन 21 डेज, कंपल्सरी 21 डेज, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उसके बाद ड्रॉबैक ऑफ हॉस्पिटल, आइस वर्क के बारे में बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ 1, 3, 4, 1, 3, 5, ठीक है सर, एक्सेप्ट 4 को छोड़ के, और सारे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट दे रखा है मेथड ऑफ प्रिवेंशन इंटरवेंशन ऑफ आई हेल्थ केयर और आई कंडीशंस के बारे में दे रखा है। कुछ आई कंडीशंस है, देखिए जीरोप्थेल्मिया है, ऑलिकुलर ट्रॉमा है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस है, कॉर्निया ग्राफ्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा इंटरवेंशन है फॉर द आई हेल्थ केयर के लिए, ठीक है साथियों। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों, ये आपको देखो करेक्ट आंसर जो है वो क्या कह रहा है, प्राइमरी आई केयर, प्राइमरी जो आई केयर है साथियों वो आता है क्या आता है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, प्राइमरी आई केयर कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। उसके बाद क्या कह रहे हैं साथियों, आई केयर कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। उसके बाद बी है, बी कह रहा है साथियों सेकेंडरी आई केयर जो होता है वो ऑलिकुलर ट्रॉमा होती है। टर्सरी जो आई केयर होती है, टर्सरी जो आई केयर होती है वो विटामिन बी प्रोफाइलैक्सिस होती है। और स्पेसिंग प्रोग्राम जो होता है वो जीरोप्थेल्मिया के लिए होती है। यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज बाय द रेस सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड। तो इसको आपने पढ़ा होगा, यूथेनिक्स कहते हैं, सॉरी यूजेनिक्स कहते हैं। यूजेनिक्स जो होती है आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा साथियों, यूजेनिक्स इसको कहते हैं, आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, यूजेनिक्स इसको कहते हैं साथियों। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, 60 का क्या होगा, डी होगा। वेयर इज द राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी लोकेटेड, हिंदी ग्रंथ जो एकेडमी है वो कहाँ पे है, वो जयपुर में लोकेटेड है। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अब आता है सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय ऑल एक्सेप्ट, एक एक सब स्टैंडर्ड जो है मेडिकल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है किसके किसे छोड़ के, ठीक है। तो देखो साथियों, चेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेडिकेशन शुड बी नॉट बी डिसकलर्ड डिग्नर, बिल्कुल ऐसा चेक करना चाहिए। लेकिन अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है, इफ फार्मासिस्ट कैन गिव नो चेक, बिल्कुल चेक करना चाहिए, फार्मासिस्ट दे या कोई दे, खाने से पहले जरूर एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 61 का क्या होगा, सी होगा। उसके बाद है विच आर द नॉट ऑफ फीचर्स ऑफ सेफ्टी टैंक, सेफ्टी टैंक का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिल्कुल सही है, यूज्ड वेयर द वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट बिल्कुल सही है, यूज वेयर द पब्लिक स्पीच सिस्टम इज एडिक्वेट बिल्कुल गलत है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और डी ई भी इसका सही है। तो यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए साथियों, ये क्या होता है, अब ये समझ लो कि सेफ्टी टैंक क्या होती है। एक बड़ा सा एक बड़ा-सा चेम्बर होता है, जो कि एयर टाइट होता है, और इसमें क्या होती है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, वो इसमें क्या हो जाता है, संचित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज मास एंड इंक्रीज द फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्या लीड करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आईएमएनसीआई में 4 कंपोनेंट रखा गया नहीं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं रखा गया, एक्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है साथियों। तो आईएनसी में क्या है, इम्प्रूविंग द केयर मैनेजमेंट ऑफ स्किल, ये क्या है, नहीं रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 64 का होगा, फर्स्ट पहला ही मिल गया साथियों, ठीक है। आगे का है, आगे कौन सा आंसर है साथियों, करेक्ट आंसर जो होगा वो एक होगा। देखो एक किस किस में है, लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है, तो करेक्ट आंसर जो चूज है वो क्या है, आपका बी ऑप्शन है, यानी कि आईएमएनसीआई में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ऑल आर द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, देखो साथियों, वार्निंग साइन को हम क्वेश्चन से CAUTION क्या है, क्या है
क्वेश्चन से हम इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सी से होता है कफिंग और नैगिंग ऑफ कफ, ठीक है। ए से होता है असोट डज नॉट हील, यू से होता है अनएक्सप्लेन्ड डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, टी से होता है थिकनिंग ऑफ स्किन, ठीक है। सी ए यू टी आई, आई से होता है इंजेक्शंस डाइजेशन में प्रॉब्लम, सी आई टी आई ओ एन, एन से होता है नैगिंग ऑफ कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोल और या मोल डज नॉट अवॉट और मोल डज नॉट हील, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रखा है, ठीक है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका एक, एक ओनली, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। इंसिडेंस इज नंबर ऑफ न्यू केसेस डिजीज ऑकरिंग इन अ डेफिनिट पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स दो बार मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स करके पूछ रखा है। डिसेबिलिटी रेट, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच करना है साथियों आपको। मैच करें इसे एक बार, मैच करें। एक का तीन, एक का तीन इज करेक्ट, एक का तीन किस किस में है, हाँ एक का तीन हमारा जो है वो फर्स्ट में होता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर ए हुआ। एक का तीन एक और मिलाओ, देखो एक का तीन एक ही में है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला के एक बार चेक कर लेना, एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच आईयूडी अप्रूवल फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल के लिए कौन सा आईयूडी इसमें यूज करते हैं। तो देखो कॉपर टी 380 ए जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए यूज करते हैं 68 का डे, ठीक है साथियों। अगला आता है प्रिवेंटिव मेजर्स टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस इन पॉपुलेशंस इंक्लूड्स, कौन सी चीजें करके आपको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस को रिड्यूस कर सकते हो पॉपुलेशन में से, ठीक है साथियों। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा साथियों, एक बार बताएं 69 का। देखो इम्यूनाइजेशन ऑफ अ गर्ल विथ एमएमआर, यार एक बार बताओ आपको, गर्ल हो या लड़का हो या लड़की हो, वैक्सीन तो सबको जरूरी है भैया, ठीक है। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है साथियों, उसके बाद सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिल्कुल आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फॉलिक एसिड भी चाहिए, ठीक है, ये सारी चाहिए। फॉलिक एसिड तो जरूर चाहिए, ठीक है, तो फॉलिक एसिड भी चाहिए। तो एक दो नहीं होगा क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं, मतलब जरूरी होती है लेकिन कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी से नहीं बचाने के लिए। कंट्रोल ऑफ मैटरनल डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, और टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 4 नहीं करना चाहिए, तो 4 जिसमें है पहले उसको काटो, थर्ड सेकंड जिसमें है उसको काटो, तो आ गया आपका करेक्ट आंसर ए, यानी कि 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। उसको 70 क्या कह रहा है, प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कैंसर इंक्लूडेड। देखो प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन सा है कैंसर को रिड्यूस करने के लिए, तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, एडवांस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टबैको स्मोकिंग भी होती है, डाइट इंक्लूडिंग द फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आई इम्यूनाइजेशन ऑफ एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपलोमा वैक्सीन जो होती है वो। तो 1 2 3 4 5 सारे करेक्ट आंसर है, तो जो इसमें सारे होंगे वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। द बेस्ट वे टू प्रेजेंटिंग द फॉलोइंग डेटा, इतना फैक्ट्री वर्कर्स, इतना आर स्मोकर्स, इतना आर नॉन स्मोकर्स हैं, ये किसके द्वारा इंडिकेट्स होती हैं साथियों। तो जो इंडिकेट्स होती हैं ये पाई चार्ट के द्वारा इंडिकेट होती हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहे हैं कि एक विलेज है जहाँ की पॉपुलेशन 5000 है, 50 जो पीपल हैं वो डिजीज है, 10 जो है अफेक्टेड और डाइड है, तो क्या होगा उसको वहाँ के फर्टिलिटी रेट क्या पूछ रहा है। तो फर्टिलिटी रेट जो वहाँ का होगा साथियों कितना होगा, 20% होगा। 72 का बी, 72 का सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है कि स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं साथियों। तो कैंसर का जो स्क्रीनिंग होती है ब्रेस्ट कैंसर का, वो मैमोग्राफी के द्वारा होती है या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा होती है। तो एक का तो हो गया थर्ड, एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड किस किस में है, देखो एक का थर्ड सिर्फ एक में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 73 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। अगला है 74 मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, 7-8 मैच ऑफ द फॉलोइंग का आ रखा है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो होती है वो पूछ रखा है, रोडोप्सिन रोडोप्सिन जो वो पूछ रखा है, मैकुला लूटिया, रोडोप्सिन मैकुला लूटिया। उसके बाद पूछ रखा है उसके बाद पूछ रखा है फोटोपिक विजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का होगा बी, ए का क्या है बी।
उसके बाद बी का है थर्ड कोन्स, तो ए का बी का थर्ड, करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 74 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 75 बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से इनमें से किसका संबंध नहीं, ये पूछ रहा है। तो देखो डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल, ये देखो अथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन है। अथेरोस्क्लेरोसिस जब आपने पढ़ा होगा तो डीप प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तो ये कॉजेज नहीं है, कॉजेज है। उसके बाद नैरोइंग ऑफ आर्टीरियल रूमेन, बिल्कुल ये भी है। कंजेशन ऑफ लंग्स, ये नहीं है, क्योंकि ये हार्ट में प्रॉब्लम है तो लंग्स में कैसे जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस तो जरूर है, इसलिए 75 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा बी। 76 मेज डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, और तो कोठारी रिवर पे ये बनाया गया है। 76 का जो होगा बी। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, सेम क्वेश्चन आ रखा है। सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर से देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी से देखते हैं। तो ए का फोर्थ किन किन में है, तीन ऑप्शन में ए का फोर्थ है, तो बी का वन भी है, बी का वन भी है, बी का वन भी है। प्रोस्टेट कैंसर को पीएसए से देखते हैं, पीएसए से, यानी कि डी का थर्ड, सॉरी डी का थर्ड देखो किस किस में है, एक में है बस डी का थर्ड, यानी कि 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 78 है स्केलेटल डायग्राम इज ड्रॉन टू स्टडी ऑफ, इसका क्या है, रिलेशंस बिटवीन द टू गिवन वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करने के लिए किया जाता है ये वाला, ठीक है। उसका विटामिन का न्यूट्रिएंट्स का नाम है और उसके बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है साथियों। विटामिन ए के लिए कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है साथियों। विटामिन ए के लिए जो बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है वो सीरम रेटिनॉल देखा जाता है। सीरम रेटिनॉल देखो, बी का ए का दो, एक ही ऑप्शन है, तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद 18 है फर्स्ट एड कॉजेशंस ऑफ स्नैक बाइट, एक स्नैक बाइट जो काट रखा है उसके लिए कौन सा नहीं काम करेंगे सबको छोड़ के। तो देखो सर्च ऑफ लोकल पॉपुलर स्नैक चार्मर, मतलब जो झाड़ फूक करने वाले तो उनको खोज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाएंगे नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो 80 का होगा ए। उसका 81 है पोस्ट पार्टम आईयूसीडी इंसर्शन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है कि क्या इसमें नहीं, मतलब कौन सा इसमें ट्रू के अलावा एक गलत सा है, ठीक है। आईसीडी डॉल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल गलत है। ICU टू एज इंसर्टेड टू एड्रेस अल्टीमेट नीड टू द फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव स्टार्टिंग वर्सिंग स्पैन, ये बिल्कुल सही है। तो जो 81 है उसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, 81 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है साथियों, आईयूडी इंसर्ट ओनली डन ऑन द हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, ये हमारा सीएचसी पे भी होता है साथियों, क्या होता है, सीएचसी पे भी होता है। तो 81 का जो आंसर है वो एक्सेप्ट पूछ रखा है कि ट्रू के अलावा, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है 82 क्वेश्चन, एक खेसारी दाल होता है उसको लैथरिज्म करके एक डिजीज होती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको खेसारी दाल को भिगो के रख देते हैं। उसके बाद JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लो परफॉर्मिंग स्टेट को अर्बन एरिया को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो उसको 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो 83 का ए। उसको 84 पूछ रखा है, 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी के बारे में पूछ रखा है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसका डी होगा, 84 का क्या है करेक्ट आंसर डी। उसका 85 है नॉट ट्रू फॉर टिटैनी, टिटैनी के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछ रखा है आपसे। तो टिटैनी के लिए देखो, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद इंक्रीज मसल बोन, बिल्कुल गलत, यही गलत आंसर है, यही करेक्ट आंसर होगा। रैपिड मजल होता है, लोग होता है, कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल भी होता है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो होगा ए। एज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। इसेंशियल ड्रग लिस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, देखो ये आप खुद से करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसका कंप्लीट इनवोल्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ डिलीवरी, मतलब जो एक इन्वोल्यूशन होता है वो कितने वीक में होता है साथियों, वो 6 वीक में होता है। तो 87 का ए 6 वीक इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर द प्लासेंटा, प्लासेंटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। प्लासेंटा इज इंडोक्राइन इन नेचर, इंडोक्राइन नेचर का होता है क्योंकि ग्लैंड होती है इंडोक्राइन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बहुत सारी चीजों को सिक्रीट करती है, बहुत सारी चीजों को ये सिक्रीट करती है साथियों।
और देखो फॉर्म बाय द इनर सेल मास, बिल्कुल इनर सेल मास के द्वारा फॉर्म होता है। लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन ये हार्मोन रिलीज करता है। और एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट रहता है, बिल्कुल ही कनेक्ट रहता है। तो जो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, 88 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी कि ओनली चार चार जो है तो वो क्या होता है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेटेड, केस कंट्रोल जो एस्टिमेटेड करता है ओनली ऑड रेशियो को एस्टिमेट करता है। उसके बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सी है? तो आईयूडी तो बिल्कुल भी नहीं है, बाद में लगती है। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 घंटे, और मिफप्रिस्टोन जो कि 10 mg का विद इन 72 आवर्स, ये क्या है करेक्ट आंसर है। तो जो 2-3 जिसमें होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2-3 है क्या ए में, 90 का ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट यूज टू वाइल HIV काउंसलिंग। HIV काउंसलिंग से जब किसी पेशेंट को हम काउंसलिंग कर रहे हैं, HIV से ग्रसित पेशेंट को, तो उस समय हम कौन सा एडवाइस उसको नहीं देंगे? डू नॉट डोनेट ब्लड, बिल्कुल देंगे ये। डू नॉट शेयर नीडल्स और सिरिंज, बिल्कुल बोलेंगे। इट्स ओके टू स्किप योर मेडिकेशन, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे साथियों। तो हमारा करेक्ट जो आंसर यहाँ पे मिल गया 91 का सी। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 92, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बारे में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का, वो क्या होगा? सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसको 93 का क्या है, येलो फीवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके बारे में पूछा गया है। जो ट्रांसमिटेड बाय द एडीज, 93 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिटेड बाय द एडीज बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है, नहीं 10 से 14 दिन का नहीं होता है साथियों। इट इज अ कॉज्ड बाय द फैलिवोवायरस, बिल्कुल। उसके बाद इंसिडेंस इन इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का, वो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 94 का अरेंजमेंट डेमोग्राफिक साइकिल इन सीक्वेंस। साथियों जब आप डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ते हो उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ते हो हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी सबसे ज़्यादा आती है 5 नंबर पे। तो देखो 5 नंबर पे कौन है सबसे पहले? डी। डी है 5 नंबर पे, 5 1 4 3 2। तो जो हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जीरोप्थाल्मिया इज ड्यू टू द, तो देखो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है जीरोप्थाल्मिया। 95 का ए इज द करेक्ट आंसर। आंख सूखा सूखा सा हो जाता है। इन एरिया विच ऑफ द फ्लोराइड रिच वाटर, तो ये किस प्रिवेंशन में आता है? तो ये आता है आपका कौन सा प्रिवेंशन में आता है साथियों? ये आपका आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। तो 96 का डी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोन्यूट्रिएंट विच कैन लीड टू द चांसेस ऑफ न्यूरल NTD। ठीक है, जब मम्मा प्रेग्नेंट होती है उस समय फॉलिक एसिड नहीं खाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, NTD हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का बी। 97 का क्या हो जाएगा? बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, इन रिपीटेड इन रिपीट इन हाइपरटेंशन वाइल स्टेटमेंट आर, ये क्वेश्चन साथियों नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा कहीं और से। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें इस पेपर के सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में कहीं कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें, क्योंकि वी आर बिगनर। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों।